कार फार्मिंग। एक गांव में मदन नाम का एक किसान हुआ करता था। उसके जीवन मोहन नाम के 2 बेटे थे। जीवन खेती में मदन की मदद करता था। मोहन लेकिन हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही समय बिताता था। एक दिन मोहन मदन से, पिताजी, मैं कितने दिनों से पूछ रहा हूँ कि कार खरीद कर दो। आप मेरी बात टाल रहे हो। वहाँ मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत चली जाती है। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मुझे तुरंत कार खरीद कर नहीं दिए तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। बस। क्या रे, तुम्हें अकल है? तुम्हारे भाई को देखो, परिवार की खातिर खेती में मेरी मदद करते हुए कितनी मेहनत कर रहा है, देख रहे हो ना? और तुम कोई काम नहीं करते और सिर्फ मौज मस्ती करते रहते हो। ऊपर से कार की ये जिद लगा रखे हो। अब तक ही तुम पर कितना खर्च करके तुम्हें पढ़ाया, अच्छे मार्क्स लाए हो, ये मानता हूँ, लेकिन अपने पढ़ाई के हैसियत से मिल रही नौकरी करने के बदले उल्टा मुझसे ही ये बेकार की ख्वाहिश कर रहे हो। इतने दिन तुम्हें इतना लाड़ प्यार देना ही मेरी गलती है, ये मैं समझ गया हूँ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। पिताजी, मैं दोस्तों के साथ मौज मस्ती नहीं कर रहा हूँ। जीवन में हम सब मिलकर कैसे ऊपर आए, इस बारे में रोज बात करते हैं। मेरी पढ़ाई के हैसियत से अगर नौकरी करनी हो तो मैं इस गांव में नहीं रह सकता। आप सबको छोड़कर शहर जाना पड़ेगा, वो मेरे लिए मुश्किल है। मैं जो कार भी मांग रहा हूँ वो एंजॉय करने के लिए नहीं। मैं और मेरे दोस्त मिलकर इसी गाँव में एक व्यापार करने का सोच रहे हैं। उसके लिए बड़े बड़े लोगों से मिलना होगा। उसके लिए हमें एक कार चाहिए। हम साइकिल पर, स्कूटर पर उनके पास गए तो हमें वो देखेंगे भी नहीं। पिताजी, ये मैं कितना भी कहूँ आप नहीं समझोगे। ठीक है, आपको मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है तो मैं आपको और तकलीफ नहीं दूंगा। मैं ही कुछ सोच लूंगा। कुछ भी कर लो, मैं तुम पर और विश्वास नहीं करूंगा। मोहन बहुत दुखी हुआ। अगले दिन जीवन मोहन को पैसे दिया। भाई, तुम कितने होशियार हो मुझे पता है। पिताजी कहीं तुम बिगड़ ना जाओ, उस डर से तुम्हारी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये मेरे बचाए हुए पैसे हैं, इससे तुम कार खरीद लो। मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ। मोहन बहुत खुश हुआ। इस तरह मोहन ने एक कार खरीदा। उस कार में दोस्तों के साथ बड़े बड़े व्यापारी से मिलने लगा। लेकिन एक भी काम जैसे उसने सोचा था वैसे नहीं हो रहा था। उस साल मदन और जीवन को खेती में बहुत नुकसान हुआ। वो लिए हुए उधारी चुका दिए। आखिरकार अपना ट्रैक्टर भी बेच दिए। अब आगे खेती कैसे करेंगे यूं सोचने लगे। ये सब देख रहा मोहन बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों बाद मोहन बैम्बू के लकड़ियों से एक हल तैयार किया। उस हल को अपने कार से जोड़ दिया। उस कार से फिर खेती किया। वो देखकर मदन जीवन आश्चर्य में पड़ गए। मोहन बीज लाकर पूरे खेत में डाला। जल्दी उनके हाथ फसल आ गया। इस तरह मोहन अपने कार से खेती करने लगा। वो देखकर मदन जीवन बहुत खुश हुए। एक दिन मदन मोहन से, बेटा, मैं तुम्हारी होशियारी को कम समझा, उसके लिए मुझे माफ करो। हमारा परिवार जब इतनी परेशानियों में था तब तुमने ही हमें उस संकट से बाहर निकाला। हम दोनों जब मान बैठे कि अब और खेती नहीं कर सकते तब तुम अपनी होशियारी से अपने कार को ही ट्रैक्टर में बदलकर काम लाए। अब हम फिर से संभल गए हैं। अब तुम अपने काम का प्रयत्न फिर से करो। पिताजी, ये सब भैया के वजह से ही हो पाया है। उस दिन अगर वो मुझे कार खरीद कर नहीं देते तो मुझे ये उपाय ही नहीं मिलता। आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, उसमें कुछ गलत नहीं है। आप हमारे लिए जिंदगी में इतनी मेहनत किए, अब भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए भाई कितना मदद कर सका, अब से मैं अपने प्रयत्न और बेहतर करूंगा। वहीं मौजूद जीवन को नमस्कार किया। जल्दी मोहन उस गांव में एक बड़ा फैक्ट्री लेकर आया। वे बहुत धनवान बन गए। फिर भी मोहन जब भी जरूरत पड़ती अपने कार से खेती करता रहता था।